रजब उल मुरज्जब का आखिरी हफ्ता, कुरान पाक की ये छोटी सी सूरत और ये दौलत वाली करामाती तस्बीह पढ़ के देख लो, इंशाअल्लाह तमाम जो रिस्क के दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आपने जिंदगी में कभी भी इस तरह देखा नहीं होगा कि आपके हाथों में अचानक से ढेरों रिस्क और मालो दौलत आ गई हो, जबकि आप रात को सोए थे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन सुबह आपने देखा कि आपके घर में हर तरफ दौलत बिखरी पड़ी थी। तो ये जो वजीफा है, ये जो अमल है, ये इसी तरीके से करके देगा। इंशाअल्लाह आपके दिल की तमाम मुरादें पूरी हो जाएंगी। आप एक दफा पूरे यकीन और मुकम्मल एतमाद के साथ इस वजीफे को कर लें। अगर हाथों में दौलत ना आई तो फिर कहना, क्योंकि जो अमल, जो वजीफा मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इस अमल को, इस वजीफे को जब चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर रजबुल मुरज्जब के आखिरी हफ्ते में इस वजीफे को पढ़ोगे तो यकीन जानो आप लोग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियां आप लोगों को हासिल होंगी। अल्लाह पाक सारा साल आपके रिस्क में खैर बरकत रखेगा। आपके घर से तमाम तर जो नहुसत है, तमाम तर जो शैतान का शर है, जो नजर बद है, इंशाअल्लाह वो सब की सब कट जाएगी। बस आज रात आप लोगों ने इस वजीफे को अपने सोने से पहले पहले जरूर कर लेना है। इस अमल के बाद तो जैसे दौलत आपसे प्यार करने लगेगी, रिस्क और दौलत आप पर आशिक और मेहरबान हो जाएगी। फिर दौलत आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। बेशक आप कितना भी खर्च कर लें, मगर पैसा आपके पास से हरगिज भी खत्म नहीं होने वाला। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वजीफे को और इस वीडियो को बहुत गौर से नोट फरमा लें, गौर से सुन लें, ताकि आप लोगों को इससे पूरा फायदा हासिल हो सके। दोस्तों, कुछ YouTube पर ऐसे चैनल्स आ गए हैं जो कि अपने हर वज़ाइफ में खुदा की इतनी बड़ी बड़ी कसमें खाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कसमें खाते हैं कि अल अमान अल हफीज उनकी वीडियोस बास औकात जब मैं सुनता हूं तो मेरे खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई खुदा की इतनी भी झूठी कसमें खा सकता है, कोई अल्लाह पाक को इस तरह से भी उसके सिफाती नामों को बयान कर सकता है। दोस्तों, इन लोगों के शर से बचें और उनकी अगर वीडियोस पे व्यूज चेक करें तो 1 लाख 2 लाख व्यूज उनको 24 घंटे से पहले पहले मिल रहे हैं। यानी कि इसका मकसद क्या है कि आधा गुनाह तो आप लोगों के ऊपर भी हुआ कि आप लोग भी उसकी वीडियो देख रहे हो। आप लोगों में से किसी ने भी YouTube पर इसको रिपोर्ट नहीं करी, हालांकि जब मैंने सुनी मैंने उसी टाइम पर रिपोर्ट करी कि ये जो कंटेंट बना रहे हैं ये झूठा है। क्योंकि आप कितने वजीफे आजमा लोगे? आप अपनी पूरी जिंदगी में या तो 10 वजीफे आजमा सकते हो या 15 वजीफे आजमा लोगे। इससे ज्यादा आप कितने वजीफे आजमा लोगे? अगर आप लोग चाहो तो आपने जो दूसरों को वज़ाइफ दिए होते हैं उनमें से 100-200 बंदे आपको रिप्लाई करेंगे, वो आपको बताएंगे इस तरीके से हमें कामयाबी हुई। लेकिन दोस्तों, वो रोजाना 3-3 वीडियोस अपलोड करते हैं, उनके 2-2 चैनल्स हैं। मैं जिसकी बात कर रहा हूं एक गैबन में नाम भी ले लेता हूं, ताकि आप लोग अपनी जागती हुई आंखों से उन चैनल को विजिट करें और खुद देखें कि किस तरह से खुदा की कसम झूठी खाई जा रही है। आप खुद जाएं, करामाती वज़ाइफ है, एक चैनल का नाम करामाती वज़ाइफ टीवी करके, एक पीर इब्राहिम शाह करके नाम है। तो लिहाजा आप लोग ऐसे जो चैनल्स होते हैं उनको आप लोग जो है हौसला अफजाई ना करें, उनकी रिपोर्ट करें कि वो लोग सीधे रास्ते पर आ सकें। क्योंकि ऐसे मुनाफिक सिफत लोगों के अगर आप लोग पीछे चलेंगे तो आपका अंजाम भी उन्हीं तरीके से हो जाएगा। तो लिहाजा आप लोगों को चाहिए कि ऐसे जो चैनल्स होते हैं उनका बाइकआउट करें। उनको देखी देखी जो दूसरे YouTube चैनल वाले हैं वो भी खुदा की कसमें खा रहे हैं, उनकी वीडियोस भी आप चेक करें, 24 मिनट 25 मिनट की बन रही है और उनकी वीडियो में अगर सुना जाए तो काम की कोई बात नहीं होती, एक ही बात बार बार रिपीट करते रहते हैं, बस बार बार खुदा की कसमें खाते रहते हैं। जैसे मैं वज़ाइफ बना रहा हूं, अगर मैं शुरुआत के 1 मिनट में 3-4 बार खुदा की कसमें खा लूं तो मेरे वीडियो पे भी व्यूज आने लग जाएंगे, लोग मेरी भी वीडियो देखने लगेंगे कि एक बंदा खुदा की कसम खा के इतना झूठ कैसे बोल सकता है, इतना झूठ वो क्यों बोलेगा। तो लिहाजा हम लोग जो होते हैं वो दूसरों की हम बातों में आ जाते हैं। तो लिहाजा ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करें ताकि आप लोगों के साथ भी जो है वो आसानी वाले मामला पेश आ सके।
दोस्तों यूं तो हम लोग बहुत सारे वज़ाइफ करते हैं और बहुत सारे वज़ाइफ आपको बताते भी हैं, लेकिन दोस्तों कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो बुजुर्गान दीन के आजमाए हुए होते हैं, तो लिहाजा उनको बुजुर्गान दीन से ही तशबीह देकर बताना चाहिए। इसी तरीके से कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो मेरे अपने आजमूदा होते हैं, तो उन पर मैं अगर कसम खाऊं तो समझ में आती है बात। अगर एक बुजुर्ग ने एक वजीफा पढ़ा और उनको उसमें कामयाबी हो गई, अब मैं उस पर कसम कैसे खा सकता हूं? उस पर कसम बनती ही नहीं है, क्योंकि मैंने उसको खुद अपनी जाती तौर पर नहीं आजमाया। इसी तरीके से आपने अपने भाई को वजीफा बताया, आपके भाई ने कामयाबी इख्तियार कर ली और आपने देखा अपनी जागती हुई आंखों से कि आपका भाई कामयाब हो गया, अब आप इस वजीफे पे आप कसम खाएं कि दूसरे बंदे अगर करेंगे तो उनको फायदा हासिल होगा। इस तरीके से अगर आप खाएंगे तो समझ में आने वाली यह बात है, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, लेकिन हर वज़ाइफ पर आप 10-10 बार कसमें खा रहे हैं, 1 मिनट में 4-4 बार कसमें खा रहे हैं, और पूरे वज़ाइफ में आपकी कसमें ही नजर आ रही हैं, आपके थंबनेल्स पर भी कसमें ही नजर आ रही हैं। और मैंने अगर दूसरे चैनल्स का भी विजिट करा, उनको भी देखने की कोशिश करी, क्या सब लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं? लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से काम नहीं कर रहे। जिस तरीके से एक जो बहुत पुराना चैनल है, ऑनलाइन टीचर के नाम से कोई है चैनल, इस्लामिक टीचर के नाम से, आप उसको देखें, वो देखें अपना ओरिजिनल काम कर रहा है, हालांकि उसके तो सब्सक्राइबर जो है वो 3 से 4 मिलियन तक के उसका सब्सक्राइबर हैं, लेकिन फिर भी जो है वो कोई खुदा की कसम नहीं खा रहा। तो उसने उसी वजीफे पे कसम खाई होगी जिस पर किसी ने ईमेल करा होगा या कांटेक्ट करा होगा, लेकिन मुझे उनके चैनल पर कोई ऐसी कबाहत नजर नहीं आई। इसके अलावा बहुत सारे और चैनल हैं, हसनैनी वज़ाइफ हैं, वो कसमें क्यों नहीं खा रहे? उनको बोलो सामने अपना फेस लेकर आए और फिर कसमें खाए, ताकि लोग उनका गिरेबान भी तो पकड़े। वो तरह तरह की बातें तो कर रहे हैं, अपना फेस सामने नहीं ला रहे। बात क्या है? मसला सिर्फ यही है कि आपका जो कंटेंट है वो झूठा है, आप अल्लाह पाक की झूठी कसम खा रहे हैं। तो लिहाजा अल्लाह पाक ऐसों की शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों आप लोगों को एक बात और बतानी थी कि जुम्मतुल मुबारक का जो दिन था उसमें हमारी जो महफिल होती है, उसके अंदर जो जिन बंदों का नाम हम शामिल नहीं कर पाए वक्त की किल्लत की वजह से, बहुत माजरत चाहते हैं। इंशाअल्लाह उनका नाम अगले हफ्ते ऐड कर दिया जाएगा। तो लिहाजा इसके लिए माजरत चाहते हैं, क्योंकि वक्त थोड़ी ऐसी थी, मसरूफियात वाला दिन था और रोज़ा भी था, तो लिहाजा इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो गया। और कोशिश मेरी यही रहती है कि जो जुम्मा होता है महफिल वाला दिन, उस दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि रोज़ा रखें, कि रोज़े की हालत में जब हम लोग दुआ करेंगे तो ज्यादा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसकी फजीलत हमें अता करेगा। तो लिहाजा अपने नाम अगर आप लोग शामिल करवाना चाहते हैं, इस रूहानी और नूरानी महफिल का आप लोग हिस्सा बनना चाहते हैं, तो दोस्तों 101 बार दुरूद पाक पढ़ के कोई सा भी छोटा सा पढ़ लें, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, आप ये भी पढ़ सकते हैं। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ के आप लोग अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख दें, इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ की जाएगी। दोस्तों भाइयों और बहनों, मैं आपको वजीफे की तरफ लेके चलता हूं कि रजबुल मुरज्जब का जो आखिरी हफ्ता है उसमें आपने क्या अमल करना है, कौन सा वजीफा पढ़ना है, इंशाअल्लाह इसके मुतालिक आपको बताता हूं पूरी तफसीलात आपने किस तरीके से अमल करना है। सबसे पहले आप लोग जो है वो बावुजू हो जाए, बावुजू होकर ये अमल किया जाएगा। वजू की हालत में करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, और आप लोग कपड़ों पर हल्की पुल्की अगर खुशबू लगा लेंगे तो वो इस वजीफे को ज्यादा जीरा बख्शेगी। तो लिहाजा आप लोग बावुजू होकर थोड़ी बहुत खुशबू लगा लें। अब जब आप लोग वज़ाइफ करने के लिए बैठे, मुसल्ले बिछाएं, तो बैठने के बाद फौरन से कोशिश करें कि एतिकाफ की नियत कर लें। नवैतु सुन्नतुल इतिकाफ एक बार पढ़ लें कि अल्लाह पाक साहब एतिकाफ की नियत कर रहे हैं। मेरी जो बहनें होंगी, जो मेरी माएँ होंगी, वो इस अमल को करेंगी, तो वो भी इसी तरीके से करेंगी, लेकिन कोशिश करेंगे अपने आप को थोड़ा छुपा के करें। मकसद कि ऐसा ना हो कि कोई गैर महरम मर्द उस कमरे में बैठा हो तो आपकी जो एतिकाफ की नियत है वो बनेगी नहीं। तो लिहाजा अलग से अगर आप कमरे में होंगी तो एतिकाफ की नियत आपकी बन जाएगी, और फिर आप लोगों ने वहीं बैठे बैठे आपने इस अमल को करना है। छोटा सा वजीफा है, छोटा सा अमल है, वैसे दिन भर में इस वजीफे को 4-5 दफा भी आप लोग दोहरा सकती हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गलती वगैरह कोई छोटी मोटी हो जाती है, जिस बिहाफ पे हमें सवाब तो मिलता है लेकिन वजीफा जो है वो उसमें कामयाबी नहीं मिलती, थोड़ी देर हो जाती है। तो लिहाजा दोस्तों भाइयों और बहनों, आप लोग जब इतिकाफ की नियत एक बार, सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, नवैतु सुन्नतुल इतिकाफ सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग इतिकाफ की नियत कर लें उसके बाद अब आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देना है।
تو لہٰذا ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہ پاک مجھے پڑھنے اور آپ کو سننے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک چھوٹے سے چھوٹا ہو چاہے بڑے سے بڑا ہو، آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھنا آپ نے 11 بار ہی ہے، چھوٹے سے چھوٹا پڑھ لیں یا آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو رجب کے مہینے میں ہی نازل ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک پر درود بھیجا تو نبی پاک نے جواب میں اللہم بارک جو کہتے ہیں ہم، وہ نبی پاک نے جواب میں درود بھیجا۔ تو لہٰذا 11 بار آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب درمیان میں آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ اللہ پاک کا ایک بہت ہی مبارک اور بڑا مجرب نام ہے یا خالق ہو، یا خالق ہو۔ آپ لوگوں نے اس نام نامی اسم گرامی کو پڑھنا ہے۔ یا خالق کو ایک بار ہوا، یا خالق کو 2 بار ہوا۔ آرام آرام سے پڑھیے گا، جلد بازی کی کوئی بات نہیں ہے، بہت کم کوانٹیٹی ہے، صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، صرف 41 مرتبہ یا خالق کو، یا خالق کو، یا خالق کو، 41 مرتبہ یا خالق کو پڑھیں گے۔ جب 41 مرتبہ آپ لوگ یا خالق کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، بہت چھوٹی سی سورت ہے، اسے سورۃ الکوثر بھی کہا جاتا ہے اور انا اعطیناک الکوثر کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں۔ تو سورۃ الکوثر آپ لوگوں نے صرف اور صرف 40 بار پڑھنی ہے، 40 بار سورۃ الکوثر پڑھیں گے آپ لوگوں نے، لیکن پہلے بار آپ لوگ بسم اللہ لازمی پڑھیں گے، یعنی کہ ایسے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے، صرف 40 مرتبہ پڑھیں گے، ایک بار بسم اللہ پڑھیے گا، اس کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھیے گا۔ اب تیسری بار آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے، تیسری بار آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اب تیسرے نمبر پہ جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ آپ لوگوں نے، یعنی کہ اللہ بے نیاز ہے یہ نہیں پڑھنا، صرف آپ لوگوں نے جو ہے کلمات ہیں اللہ الصمد کے، آپ نے صرف وہ پڑھنے ہیں۔ اللہ الصمد آپ لوگ یہ کتنی بار پڑھیں گے؟ صرف اور صرف آپ لوگوں نے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 مرتبہ اللہ الصمد آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد اب ایک آخری وظیفہ ہے، ایک چھوٹا سا نام ہے اللہ پاک کا، اس نام کو پڑھ لیں۔ اس نام کی بھی بڑی فضیلت، بڑے فیوز و برکات ہے۔ دوستوں، اس کو جو ترتیب بتائی جا رہی ہے اس کے مطابق ہی پڑھیے گا، اپنی طرف سے آپ لوگ کوئی ایڈیٹنگ نہیں کریے گا کہ اپنی طرف سے کوئی کم کر رہا ہے یا زیادہ کر رہا ہے، اس طریقے سے ہرگز نہیں کریے گا۔ جو آپ کو کوانٹٹی بتائی جا رہی ہے اس کے مطابق کریے گا، انشاءاللہ اللہ پاک اس میں آپ کو برکت عطا فرما دے گا۔ اب اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا لطیفو، اے لطف فرمانے والے، اے لطف کرنے والے، یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو، صرف 11 بار یا لطیفو، چھوٹا سا عمل ہے، یا لطیفو 11 بار صرف آپ لوگ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، آپ کا جو وظیفہ ہے، جو آپ کا پورا عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دیں، اللہ پاک سے جو آپ کی جائز حاجت ہے اس کے لیے دعا کریں اللہ پاک کے حضور، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بے شمار کی آسانی فرمائے گا۔ اس وظیفے کو کوشش کریں دن بھر میں 4-5 دفعہ دہرا لیں تاکہ آپ کو اس وظیفے کے زیادہ فیوز و برکات حاصل ہو جائے۔ دوستوں، خصوصی دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ العزیز میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ تو دوستوں، بھائیوں بہنوں، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔